ठीक। तो आज का टॉपिक क्या है? उपभू और उपभू। कल क्या पढ़ाए थे? अपसौर और अपसौर। अपभू और उपभू। ठीक है, ये बड़ी परीक्षाओं में पूछते हैं। तो अपभू क्या है, उपभू क्या है? ये बिल्कुल वैसे है जैसे अपसौर और उपसौर होता है। बस इसमें क्या है, उसके केंद्र में सूर्य होता है और फिर इसके केंद्र में क्या होता है? पृथ्वी होती है। अब अपसौर में सूर्य होता है और इसमें पृथ्वी होती है। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है अंडाकार रूप में, तो क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन आती हैं जिनमें एक कंडीशन में पृथ्वी सूर्य के चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आता है और एक ऐसी कंडीशन आती है चंद्रमा पृथ्वी के दूर रहता है। अब पहली देखते हैं कंडीशन कौन सी है। ये वाली कंडीशन जहां पर पृथ्वी से चंद्रमा बहुत नजदीक आता है, जब नजदीक आता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं उपभू बोलते हैं। उपभू माने होता है छोटा, ठीक है, छोटा मतलब हुआ कम दूरी हो गया, उपभू। ठीक, पैरोजी बोलते हैं इसको। ठीक है, अंग्रेजी में याद कर लो, कभी कभी अंग्रेजी पूछते हैं इंग्लिश में ही कि पैरोजी क्या है। अब तुम कहोगे उपभू ने पढ़ा था, तो अपभू मतलब पैरोजी। तो इसमें क्या होता है कि देखो वैसे नॉर्मल दूरी चंद्रमा से पृथ्वी की नॉर्मल दूरी कितनी है? 4,07,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी और चंद्रमा की जो नॉर्मल दूरी है 3,84,000 किलोमीटर है। अब ये दूरी नापते कैसे हैं? ये दूरी हम नापते हैं केंद्र से केंद्र की तरफ नापते हैं। जैसे मान लीजिए ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, तो यहाँ से यहाँ नापते जहाँ हम लोग खड़े हैं। पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी को ही हम नॉर्मल रेंज मानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जहाँ हम लोग खड़े हो गए यहाँ से वहाँ की दूरी नाप ली, जहाँ चंद्रमा छू लिया वहाँ केंद्र से केंद्र की दूरी नापते हैं। तो कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, ये नॉर्मल दूरी हो गई। लेकिन जब चंद्रमा पृथ्वी के नॉर्मल दूरी के से भी कम, सबसे कम दूरी पर आती है, इसको बोलते हैं उपभू बोलते हैं। इसमें चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी 3,56,000 किलोमीटर रह जाती है। 3,56,000 किलोमीटर, तो लगभग जाकर 26,4,25,30,000 किलोमीटर का अंतर पड़ जाता है। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये अपभू है। इस टाइम क्या होता है कि चंद्रमा का पृथ्वी के ऊपर जो ज्वारोत्पादन बल होता है, ज्वारोत्पादन बल समझ लीजिए, आसान सी भाषा में आकर्षण बल होता है, वो ज़्यादा काम करता है। जब नज़दीक होंगे ज़्यादा काम करेगा। ये चुंबक है, अगर लोहा नज़दीक है तो तेज खींचेगा, अगर दूर है तो वो बहुत कम खींचेगा। तो ये ऐसी कंडीशन है कि चंद्रमा उस लोहा और चुंबक की कंडीशन है। अगर चुंबक और लोहा नज़दीक है तो फिर क्या होगा? चुंबक लोहे को जल्दी से खींचेगा, आसानी से खींचेगा। तो क्या होता है, इस टाइम चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है तो इसका जो आकर्षण शक्ति होती है, जो ज्वारोत्पादन बल होता है, टाइडल फोर्स होता है, वो अधिक काम करता है। इससे क्या होता है कि पृथ्वी पर जो ज्वार आता है, ठीक है, जो ज्वार मतलब होता है जब पानी समुद्र में चढ़ता है वो आगे और हटता पीछे, तो ज्वार होता है वो 15 से 20% ऊंचा होता है, अधिक होता है। 15 से 20% वो ऊंचा होता है। तो इसी कंडीशन को कहते हैं उपभू कहते हैं। अब उसके बाद पृथ्वी और चंद्रमा की एक कंडीशन ऐसी आती है जब वो दूर होता है। ठीक है, जब ये दूर होता है तो उसको बोलते हैं अपभू कहते हैं। ये क्या है? अपभू। ठीक है, अप माने होता है ऊपर, अप ऊपर छोटा, अप माने बड़ा, तो अपभू। इसमें क्या होता है कि चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है। नॉर्मल में कितना था? नॉर्मल में 3,84,000 था, मगर इसमें क्या हो जाता है कि दूर हो जाता है। तो इसमें दूरी कितनी होती है? इसमें दूरी होती है 4,07,000 किलोमीटर। 4,07,000 किलोमीटर नॉर्मल से लगभग
16 7 23 लगभग 23,000 किलोमीटर वो दूर चला जाता है। तब क्या होता है, जब दूर चला जाता है, जैसे चुंबक है दूर चला गया तो उसका प्रभाव बहुत कम पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा। तो ऐसे ही जब पृथ्वी से चंद्रमा दूरी पर रहता है तो उसका जो ज्वारोत्पादक बल है, टाइडल फोर्स है, उसको कहते हैं ज्वारोत्पादक बल, टाइडल फोर्स। पता है चुंबक का नजदीक है तो तेज खींचेगा, दूर है तो बहुत कम खींचेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या है, ये कम पड़ता है, ठीक है, इसका बल का जो आकर्षण शक्ति है वो कम पड़ती है। इसलिए क्या होता है कि इसमें क्या होता, 15 से 20% ज्वार अधिक आया था, और इसमें क्या हुआ कि ज्वार नीचे आता है, नॉर्मल से नीचे आता है। यहाँ 15 से 20% ज्वार नीचे आता है। तो ठीक उसका उल्टा है, वो उसमें दूरी कम है, बल ज़्यादा है, और इसमें दूरी ज़्यादा है, चंद्रमा का बल कम काम करता है। इन्हीं कंडीशन को हम उपभू और अपभू कहते हैं। तो दूरी देख लीजिए ना, इसमें 3,56,000, 4,07,000, और चंद्रमा पृथ्वी की दूरी नॉर्मल दूरी होती है 3,84,000। और ये सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, केंद्र से केंद्र पर नापी जाती हैं, सरफेस टू सरफेस नहीं, सेंट्रल टू सेंट्रल नापी जाती हैं। और इन्हीं कंडीशन को हम कहते हैं उपभू अपभू। एक खगोलीय घटना होती है।